बाबा नीम करौली की जय। बाबा की कृपा बहुत ही अपरंपार है। उसने हमेशा सभी को सहयोग किया है, सभी का सहायता किया है। मैं एक सच्ची घटना जो मेरे जीवन में घटी है मैं वो सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरी पूरी फैमिली नैनीताल बाबा का दर्शन करने गई थी तो उस समय हमारे साथ एक घटना घटी। जब हम लोग गाड़ी से नैनीताल शहर में उतरे, उस तालाब के पास जो नैनीताल में अवस्थित है, और वहीं पर हमें स्नान और होटल लेना था। हम लोगों ने एक गाड़ी हायर किया था जिसके माध्यम से वो गाड़ी आ गई। हम लोगों ने सारा सामान उसमें डाल दिया। उसमें पैसे, पर्स और हमारे बैग वगैरह उसी में थे। हम लोग सिंपल ड्रेस में थे जो रात्रि में हम लोग यात्रा करके आए थे। सारा पैसा जब हम लोगों ने उसमें डाल दिया तो उसी समय कुछ घटना घटी थी जिसके वजह से वो पूरा नैनीताल बंद था, बंद का आह्वान किया हुआ था। गाड़ी वाला आया, चूँकि टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस वाले किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन जब गाड़ी वाला आया तो गाड़ी वाला को पुलिस वालों ने खदेड़ दिया। जब खदेड़ दिया तो हमारा सारा सामान उसी में था, पैसा, पर्स, बैग सब उसी में था। और हम लोग बाहर कुछ फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, लेकिन गाड़ी वाला को जब खदेड़ा गया गाड़ी वाला भाग गया। अब हम लोग ये सोच ही रहे थे कि गाड़ी वाला तब तक निकल गया और अब हम लोग क्या करें। अब समझ में नहीं आ रहा था कि पैसा, बैग, कपड़ा सारा उसी में है, अब क्या करें। ये सोच रहे थे किसके पास जाएं। हम लोगों ने दिमाग में आया कि जिसके माध्यम से गाड़ी वाले को हायर किया गया था उसको फ़ोन करते। जब हम लोगों ने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा कि आपको गाड़ी में बैठना चाहिए था या जाने नहीं देना था। यदि चला भी जा रहा था तो सामान उतार लेना था, लेकिन ऐसा हम लोग कर नहीं पाए। अब हम लोग सोचे कि तब तक 1 घंटा लगभग बीत चुका था। सोचे कि चलते हैं, अब पुलिस को कंप्लेन करते हैं। जब पुलिस के पास हम लोग जाने लगे तो सोच रहे कि भाई ड्राइवर का तो नाम ही नहीं मालूम है, गाड़ी का नंबर ही नहीं मालूम है, अब कंप्लेन करें तो किस आधार पर करें। कुछ माथा काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक 1 घंटे के बाद वो गाड़ी वाला दिखाई दिया। वो हम लोगों को खोज रहा था, हम लोग उसको खोज रहे थे। उसने कहा था कि चिंता मत करिए, हम आपका सामान सुरक्षित लेकर के आ गए हैं, चिंता नहीं करना है। हम लोगों ने बाबा का धन्यवाद किया कि हे बाबा, आपने तो ये चमत्कार कर दिया। यानी कि जैसे ही बाबा का ध्यान किया वो गाड़ी वाला आ गया और हम लोगों का सारा सामान मिल गया। और वो गाड़ी वाला इतना फ्रेंडली हो गया कि हम लोगों को ले जा करके एक अच्छे होटल में होटल दिलवाया। स्नान करने के बाद फिर से वो हमें गाड़ी में बैठाया और बाबा का दर्शन कराने के लिए ले गया। तो हम लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आज़ादी के साथ खूब बाबा का दर्शन किए और घूमे फिरे, आनंद उठाए और उसके बाद वापस आए। तो बाबा हर किसी का सहायता करता है। आपके जीवन में भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो बाबा को याद करिए, बाबा आपका भी सहायता करेगा। और हमारे जीवन में तो बाबा का बहुत उपकार है। जब भी मैं जिस भी समस्या में फंसा हूँ बाबा ने निकाल लिया है। तो जय नीम करौली बाबा की जय।